भगवत गीता अध्याय 7 में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। जैसा कि कल मैंने अध्याय के अंत में आपको बताया ही था कि हम लोग जो भगवत गीता है वो 3 भागों में हम लोग देख रहे हैं। वो पहले के जो 6 अध्याय थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि कर्म योग प्रधान थे। और आज से हम लोग जो अध्याय शुरू करने वाले हैं, 7 से लेके जो 12 अध्याय होंगे वो भक्ति योग प्रधान होंगे। तो ये एक तरीके से क्रीम के जैसा है। जैसे आपने बिस्किट देखे हैं क्रीम के, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्रीम ही होती है तभी उसको क्रीम के बिस्किट बोला जाता है। तो वैसे ही क्रीम के जैसे हैं ये जो अध्याय है, और बहुत ही ज्यादा मधुर है। और इन अध्याय का उद्देश्य ये है कि हमारी भगवान के प्रति जो है और ज्यादा आसक्ति बढ़ सके। तो हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो है भगवान को जान सकता है ना। तो भगवान ने पहली योग्यता बताई है 4 अध्याय में कि भक्तो असी में सखा चेती। क्योंकि अर्जुन को ये बोला था ना कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम इस ज्ञान को समझने के योग्य हो, मुझे समझने के योग्य हो। तो यहाँ पे भगवान वही चीज बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उससे क्या होगा कि तुम अगर मन को उसमें आसक्त कर दोगे, मुझ में आसक्त कर दोगे, तो तुम मुझे पूर्णतया संशय रहित जान जाओगे, बिना डाउट के जान जाओगे सब चीजें। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं तत्श्रृणु, सुनो, मुझसे सुनो। तो देखिए, ये जो श्रवण है, श्रवण करना यानी कि सुनना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि सबसे सरलतम विधि होती है जिससे कि हम लोग क्या है, सुन के क्या कर सकते हैं, भगवान को आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सुनना जो होती है, मतलब भक्ति की अलग अलग विधियां होती है जिसके माध्यम से कि हम लोग भक्ति कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे सरल विधि होती है वो होती है श्रवण करना। तो सुन के जो है हम क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा सकते हैं। भगवान के प्रति जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए भगवान भी यहाँ बोल रहे हैं कि अब जो तुम मुझसे सुनोगे उससे क्या होगा कि उसमें तुम अपना मन मुझ में लगा दोगे, आसक्त कर दोगे, तो तुम पूर्णतया मुझे संशय रहित जान सकते हो, बिना डाउट के जान सकते हो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण स्वयं ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन हम देखेंगे। तो इसमें भगवान अपने कुछ ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में भगवान हमें 4 प्रकार के उन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो कि क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और 4 प्रकार के उन भाग्यहीन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे कि जो भगवान की जो है शरण ग्रहण नहीं करते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। देखिए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं पूर्ण रूप से। तो भगवान हमेशा ये बोल सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या है, पूर्ण है। तो भगवान से निकलने वाला जो भी ज्ञान होगा, जो भी भगवान बता रहे हैं, जो भी हमें दे रहे हैं, वो सब भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, परिपूर्ण होगा। तो अगर आप ईशोपनिषद देखेंगे तो वहां भगवान के लिए बताया गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण अगर निकाल भी लिया जाए तो भी परिपूर्ण ही रहेगा। वो कभी भी आधा नहीं हो जाएगा कि अगर हम लोग पूर्ण में से कुछ निकाल लें तो आधा हो जाएगा, नहीं। तो भगवान ऐसे हैं। भगवान क्या है, भगवान पूर्ण होते हुए भी उनमें अगर कोई चीज अगर उनसे विस्तार हो जाती है तो भी वो पूर्ण बने रहेंगे। तो जो ज्ञान है वो भी कैसा है, भगवान के द्वारा दिया गया, वो भी पूर्ण है। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग जो है वो इस ज्ञान को पूर्ण तरह, मतलब हम लोग क्यों नहीं पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं या फिर पूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम लोग को मिलता है, हम मैंने आपको पहले ही अध्याय में बताया था कि हम क्या है, हम लोग अपूर्ण हैं वास्तव में। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 तरीके के दोष पाए जाते हैं। कौन से दोष पाए जाते हैं कि हम लोग धोखा देते हैं, हम लोग धोखा खाते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और हम हमेशा गलतियां करते हैं। तो इन 4 दोषों के कारण से हम लोग अपूर्ण हैं। इसलिए हम लोग असक्षम है
कि पूर्ण ज्ञान को लेने में। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, गुरु के माध्यम से अगर इसको लेने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूर्णतया ज्यों का त्यों जो है वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान भी है, क्या है, भगवान पूर्ण है। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान गुरु है किसके, अर्जुन के। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से ये व्यवहारिक ज्ञान बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। देखिए, मतलब कलयुग में, मतलब इसी संसार में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है। क्या प्रश्न होता है कि जब भक्ति इतनी सरल है, भक्ति विधि इतनी आसान है, इतनी मधुर है, तो फिर हर कोई भक्ति क्यों नहीं कर रहा है, क्यों सब सारे लोग जो है भक्ति में नहीं लगते, जब सब इतनी मधुर है, इतनी आसान है। तो उसका उत्तर जो है भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान बता रहे हैं, कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इन इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि हजारों लोग करते तो हैं प्रयास, लेकिन क्या होता है, उसमें से कुछ ही है जो कि उसमें प्रयत्नशील रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं। और उन प्रयत्नशील जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ ही रहते हैं जो कि क्या करते हैं, वो अंत तक पहुंचते हैं, और वो पूरी तरीके से जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनमें से भी कोई एक ही होता है, क्या करता है कि वो ही भगवान को पूरी तरीके से वास्तव में जान पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आने वाले 2 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि हर कोई क्यों नहीं लग पाता भक्ति में। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में हर कोई नहीं लग पाता है। उसका रीजन क्या है कि कोई प्रयत्न नहीं करता, प्रयत्न को छोड़ देता है। उनको लगता है कि ये सब कुछ जो है अभी के लिए नहीं बना है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे मैं आपको ले लूं कि इस कक्षा में शुरुआत में जब आप देखेंगे तो कितने लोगों ने इस कक्षा को ज्वाइन किया था, बहुत से जो है लोगों ने ज्वाइन किया था। लेकिन अभी क्या है, अभी लगभग लगभग 50 के करीब लोग रह चुके हैं। तो पहले इतने लोग थे, उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया प्रयत्न। लेकिन आप उनमें से, उन हजारों में से हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने जो है वो भाग्यशाली हैं कि अभी भी जो है आप इस पे प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। तो जब तक हम लोग प्रयत्न नहीं करेंगे, भगवान यही बोलते हैं कि अगर सारे लोग प्रयत्न करेंगे तो शायद वो समझ जाएंगे ये चीज को, लेकिन अगर वो प्रयत्न नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा उनके। तो जैसे आप मैराथन देखते हैं, देखो क्रॉस कंट्री मैराथन होता है, उसमें क्या होता है कि पूरा शहर जो है हिस्सा तो लेता है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग जाते हैं सुबह दौड़ने के लिए, और उन दौड़ने वालों में से भी कुछ ही लोग होते हैं जो पूरी करते हैं रेस, और उन रेस पूरी करने वालों में से कोई एक ही होता है जो जीत पाता है। तो वैसे ही है कि इस भक्ति मार्ग में भी है तो बहुत सरल, बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में लोग उसमें प्रयत्न नहीं करते, उसमें अपना जो है वो अभ्यास नहीं करते, और वो आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए वो कहीं नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अब बात यह आती है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं कर पाते वो लोग। तो उसका उत्तर भगवान 7.4 और 5 में दे रहे हैं। भगवान बता रहे, भूमिरापो नलो वायु मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति स्थिता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। और हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराश प्रकृति के साधनों का विदोहन यानी कि यूज कर रही है, प्रयोग कर रही है। तो देखिए, हमने देखा था दूसरे अध्याय में कि हमारे 3 तरीके के शरीर होते हैं। पहला शरीर कौन सा होता है, पहला शरीर होता है जो कि किससे बना होता है, जो कि ग्रॉस बॉडी, एक तरीके से उसको बोला जाता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किसका बना होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो भगवान बोल रहे हैं ये भी मेरी शक्ति है। दूसरा जो शरीर है वो है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, जिसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। तो वो भी बोल रहे हैं भगवान, वो भी मेरी क्या है, शक्ति है, प्रकृति यानी कि मेरी शक्ति है। तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है और जो मन बुद्धि अहंकार है, ये दोनों शरीर क्या है, भगवान के ही क्या है, शक्ति है, भगवान का ही क्या है, अपराशक्ति कहलाती है। और जो इसके पीछे आध्यात्मिक शरीर है जो कि आत्मा है, भगवान बोल रहे हैं वो मेरी क्या है, पराशक्ति है, वो उच्च शक्ति है। तो अभी क्या होता है कि क्यों नहीं हो पाता, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन 2 श्लोकों के माध्यम से हम लोग कैसे समझे कि क्यों कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं लग पाता। तो जब जो आत्मा है, जब जड़ वस्तु के संपर्क में आती है, जड़ वस्तु यानी कि शरीर के संपर्क में आती है, तो क्या होता है, वो अपने आप को भी जड़ मान बैठती है, वो अपने आप को शरीर मान लेती है। वो ये भूल जाती है कि वास्तव में वो आत्मा है, और वो अपने आप को शरीर मान के जो है वो इस भौतिक संसाधनों में
जो भी भोग की चीजें हैं उनको जो है वो क्या करने लगती है, उनका भोग करने लगती है। जैसे क्या होता है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि एक जब चील के बच्चे को अगर आप चूजे के साथ रख देंगे तो क्या होगा कि चील का स्वभाव है कि वो बादलों से भी ऊपर उड़ती है, लेकिन वो चूजों के बीच में रहते रहते अपने आप को वो क्या मान बैठता है, चूजा मान बैठता है। मुर्गी का जो बच्चा होता है तो वो ये भूल जाता है कि वो चील है जो कि बादलों से ऊपर उड़ सकता है, तो वो उड़ना ही भूल जाता है। तो ठीक वैसे ही होता है, जब ये आत्मा जब जड़ वस्तु के संपर्क में आती है, शरीर के संपर्क में आती है, तो ये भूल जाती है कि वास्तव में वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। वो अपने आप को शरीर मान लेती है। वो ये भूल जाती है कि वो भगवान का अंश है, भगवान की पराशक्ति है, और अपने आप को शरीर मानकर वो क्या करने लगती है, वो यहाँ पे सारे भौतिक संसाधनों का भोग करने लगती है। किसके माध्यम से, शरीर के माध्यम। तो यही कारण है कि व्यक्ति क्या करता है, भगवान की शरण में नहीं जा पाता, वो भक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने को शरीर मानता नहीं है। क्योंकि वो अपने को आत्मा नहीं मानता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है, इसलिए वो भौतिक संसाधनों के भोग में लगा रहता है, यहाँ पे माया में फंसा हुआ रहता है, क्योंकि उसे अपनी वास्तविकता, अपनी आइडेंटिटी पता ही नहीं रहती कि वास्तव में वो है क्या। जब उसे ये पता चल जाएगा तब वो खुद ब खुद क्या करेगा, भक्ति में अपने आप को लगा सकता है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। और भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि तुम कितनी कोशिश कर लो। भगवान बोल रहे हैं कि तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम इसको भले ही से नहीं मानो, लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी प्राणी इस संसार में हम देख रहे हैं, वो वास्तव में क्या है, वो दोनों ही शक्तियों से मिलके बने हुए हैं, परा और अपरा शक्ति जो भगवान ने बताई है। और सब उसी से जो है सबकी उत्पत्ति होती है, उससे वो प्रलय होता है, और वो सब किससे हो पा रहा है संभव, वो सब मेरे मेरे ही जो है इच्छा से संभव हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो दोनों शक्तियां हैं वो किसकी, भगवान ने बताया वो मेरी ही शक्तियां हैं। माता जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा। जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। और भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, मत्तः परतरम न, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं, मैं ही परम सत्य हूँ। और भगवान बता रहे हैं कैसे सब लोग जो है मुझी पे आश्रित होते हैं। तो वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आपने मोतियों की माला देखी होगी, तो मोतियों की माला किस पे टिकी होती है, धागे पे टिकी होती है। तो अगर वो धागा काट दिया जाएगा तो मोती बिखर जाएंगे। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि ये जो धागा है वो कौन है, वो भगवान है। और हम लोग किस पे आश्रित हैं, मोतियों की जैसे भगवान पे आश्रित है। तो अगर हमारा उनसे कनेक्शन टूट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस संसार में दुख भुगते ही रहेंगे और भोग रहे हैं। तो इसलिए भगवान ये चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें कंटिन्यूसली ये चीज बता रहे हैं कि सब चीजों को मुझे अर्पित करते हुए करो, क्योंकि सभी का आश्रयदाता कौन हूं मैं। और भगवान 9वें अध्याय में इस चीज की पुष्टि करेंगे कि सारी जो भी पृथ्वी का जो पृथ्वी बोल रहा हूँ, इस सृष्टि का जो उद्गम है, उस सृष्टि का ये जो सृष्टि होती है, जो प्रलय होता है, सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। तो इसलिए भगवान यह चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि इस संसार में सब जो भी देख रहे हैं हम लोग, सबका उद्गम भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। और सभी प्राणी जितने भी हैं वो सब जो है मुझी पे आश्रित है। अब बात आती है कि अगर सभी जगह भगवान स्थित हैं, है ना, और भगवान बोल रहे हैं कि सभी मुझी पे आश्रित हैं, तो हम लोग कैसे जो है भगवान की अनुभूति करें, है ना। वो बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग यहाँ रहते हुए भी, भौतिक संसार में रहते हुए भी भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो भगवान उसके उत्तर में यहाँ पे देते, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे कैसे हम लोग उनकी चीजों से अनुभूति कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि भगवान यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि मैं जल का स्वाद, उसका मतलब ये कि हम लोग जो है जल का स्वाद लेके जो है उसको जल को लेके हम लोग बैठ जाएं कहीं पे भी, ऐसा नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि जिस भी चीज का जो विशेष गुण होता है उससे जो है तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। जैसे पानी का स्वाद, तो अगर पानी का स्वाद किसको पता चलेगा, अगर भीषण गर्मी में कोई व्यक्ति होगा, उसको अगर आप पानी देंगे, उसको अगर वो प्यासा है, अगर पानी देंगे तो उसको पानी का स्वाद पता चलेगा वास्तव में। तो वो पानी के स्वाद से अनुभूति कर सकते हैं कि वाह, ये भगवान से ही जो है आ रहा है। सूर्य तथा चंद्रमा का विशेष गुण है प्रकाश। तो हम लोग उस प्रकाश से रोज अनुभूति कर सकते हैं कि प्रकाश जो है वो किसके माध्यम से, ये भगवान की।
इससे उस प्रकाश से हम लोग अनुभूति कर सकते हैं भगवान की। वैदिक मंत्रों में ओमकार, तो कोई भी वैदिक मंत्र ओमकार के बिना स्टार्ट नहीं होता। तो जो ओम शब्द हम लोग बोलते हैं, भगवान बोल रहे वो मैं हूँ, उससे मेरी अनुभूति तुम कर सकते हो। आकाश में ध्वनि, तो जो हम लोग एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं, उससे हम लोग महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं कि ये भगवान से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मनुष्यों में सामर्थ्य। तो जो भी मनुष्य है उसमें जो सामर्थ्य है, जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी उसकी एबिलिटी है, वो सब कहाँ से आता है? वो सब भगवान से आता है। तो जो भी है इसमें हम लोग घमंड करते हैं वास्तव में, लेकिन वो सब कहाँ से आ रहा है? भगवान बोल रहे हैं वो सब मेरे से आ रहा है, उससे मेरी अनुभूति तुम कर सकते हो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पानी में स्वाद से अनुभूति कर सकते हैं, चंद्रमा और सूरज में जो है रोशनी, उनका जो विशेष गुण होता है उससे अनुभूति कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों में ओम से अनुभूति कर सकते हैं, ईथर यानी आकाश में ध्वनि से जो है हम लोग उनकी अनुभूति कर सकते हैं, पृथ्वी में सुगंधी से। तो पृथ्वी में सुगंधी मतलब कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपने बारिश में जब देखा होगा, बारिश में जब जो मिट्टी से जो खुशबू आती है वो क्या है, कहाँ से आ रही है? उससे भी हम लोग अनुभूति कर सकते हैं भगवान की। ठीक है, आग का जो विशेष गुण होता है वो तपिश होता है, तो तपिश से हम लोग जो तप से, उसके जो तेज, उसका जो हीट है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। सारे तपस्वियों की जो तपस्या होती है उनसे अनुभूति कर सकते हैं। सारे सभी अस्तित्वों में जो मूल बीज है जहाँ से कि सब कुछ प्रकट होता है, उससे अनुभूति कर सकते हैं। बुद्धिमान की बुद्धि जो है वो भगवान है, और शक्तिशाली पुरुषों का जो कौशल जो है वो क्या है? भगवान है। तो इससे हम लोग इन सारी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। आने वाले अध्याय में भगवान और जो है अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे कि कैसे उनकी अनुभूति की जा सकती है। अभी क्या है, कुछ अनुभव, कुछ जो है उन्होंने ऐश्वर्य बताया, आने वाले अध्याय में और भी जो है ऐश्वर्यों के बारे में वो डिटेल में बताएंगे। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एकमात्र एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो वास्तव में देखिए क्या होता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण है, उसके बारे में हम लोग अध्याय 14 में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 तरीके के गुण होते हैं, जिस जो कि एक तरीके से माया कहलाते हैं, है ना। तो प्रकृति में जब भी कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जो आत्मा है, जैसे उसको शरीर प्राप्त होता है, तो शरीर प्रकृति का है, प्रकृति के कारण से वो क्या है, इन तीनों गुणों में बन जाता है और वो बाध्य हो जाता है इन गुणों के द्वारा कार्य कराने के। तो जो सतोगुण में होगा वो सतोगुण द्वारा कार्य कराया जाएगा, जो रजोगुण में होगा वो रजोगुण के द्वारा, और जो तमोगुण में होगा वो तमोगुण के द्वारा कार्य कराया जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है वो मेरी बनाई गई है, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर जो उसमें गुण है वो भी मेरे बनाए गए हैं। तो भगवान नौवें अध्याय में इसकी पुष्टि करेंगे, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सरासरा, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो उसके गुण भी क्या है? भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ बनाया हुआ तो मेरा है, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ, मैं इनमें फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं इनसे परे हूँ। तो हम लोगों को लगता है कि वास्तव में जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान भी इन तीनों गुणों में फंसे हुए नहीं। भगवान ये चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं इनके अधीन हुई नहीं, मैं गुणातीत हूँ, मैं गुणाधीश हूँ। मैं गुणों से अतीत यानी गुणों के परे हूँ, गुणाधीश हूँ, गुणों का स्वामी हूँ। तो ये मेरे अधीन नहीं है, मैं इनके अधीन नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरे अधीन है। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। और कैसे, ये क्यों संभव हो रहा है? भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि हर कोई लोग इस तरीके से क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं उनका दिमाग लग पाता इसमें, क्यों उनकी बुद्धि जागृत नहीं हो पाती? क्योंकि वो इन तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि वो इनसे मोहग्रस्त हो चुके हैं। वो इनसे क्या हो चुके हैं? वो इन कारणों से उनकी बुद्धि जो है वो क्या हो चुकी है? वो अल्प हो चुकी है, वो कमजोर हो चुकी है। इसलिए वो क्या है, वो ये चीज समझ नहीं पा रहे कि मैं जो हूँ गुणातीत हूँ, और मैं अविनाशी हूँ, मैं गुणाधीश हूँ, मैं इनसे परे हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी छोटी बुद्धि से ये समझ लेते हैं कि भगवान भी साधारण हम लोगों जैसे हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं फंसे इस माया में। अगर वो भी फंसे होते तो फिर तो कोई निकाल ही नहीं पाता इस संसार से हमें, हम लोग घूमते ही रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ तो पुष्टि कर रहे हैं कि तुम निकल सकते हो संसार से अगर तुम मेरी शरण ग्रहण करो। तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं फंसे हैं, वो कंट्रोलर है माया के। तो हम जो है वास्तव में, हमको कौन कंट्रोल कर रहा है? माया। और माया को कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं इन सबसे परे हूँ। बाकी हम लोग जो है वो मोहग्रसित हो चुके हैं इन सब में बंधे हुए होने के कारण से, और हम लोग सही डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहे। तो उसी ज्ञान को भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं।
देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। अब भगवान वही माया शक्ति के बारे में अपने बता रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। भगवान बता रहे हैं प्रकृति की 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। वो भगवान इस पे, देखिए भगवान ये नहीं बोल रहे कि इसे संभव नहीं है पार कर पाना, भगवान बोल रहे कठिन है। जैसे मन को कंट्रोल कर पाना भगवान ने बोला कठिन है बिल्कुल, लेकिन भगवान ने उपाय भी बताया कि कैसे कर पाओगे। वैसे ही यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं कि इस माया को, माया से तुम जीत सकते हो, इसको पार कर पाना कठिन है लेकिन जीत सकते हो, असंभव नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर लेते हैं। तो अगर कोई भी शरणागत हो गया वो कठिन तो है लेकिन पार कर जाएगा। तो अगर हमें इन 3 गुणों से निकलना है और अगर हमें इस माया को जो है पार करना है, माया से निकलना है, तो क्या करना होगा, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। ये देखिए वास्तव में है क्या कि हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे की सहायता करके इस संसार से निकल सकते हैं, इन 3 गुणों से बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सब लोग क्या है, उदाहरण देता हूं मैं, हम सब क्या है अंधों जैसे हैं। अगर सारे अंधे अगर हो जाएं तो आप सोचिए, जैसे 2 अंधे हैं तो 2 अंधे एक दूसरे को रोड क्रॉस करा सकते हैं क्या, संभव ही नहीं है। क्योंकि वो दोनों तो देख ही नहीं पा रहे हैं, रोड की तरह पहली बात तो क्रॉस कराना तो बहुत दूर की बात है। तो हम भी क्या है, हम इस माया में बंधे हुए अंधे हो चुके हैं, तो हमें नहीं पता कि इससे निकलना कैसे है। तो जो अंधा नहीं है, जो बंधा हुआ नहीं है, वही हमें निकाल सकता है। वो कौन है, वो भगवान है। इसलिए हमें उनकी शरण ग्रहण करनी है। दूसरी चीज, दूसरा एक और उदाहरण देता हूं मैं कि अगर सारे लोगों के हाथ पैर बांध दिए जाए और सबको बोला जाए कि अब आप निकलो यहाँ से बाहर, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो कोई निकल पाएगा, एक दूसरे की सहायता कर पाएगा? नहीं, क्योंकि सभी के हाथ पैर बंधे हैं। तो हम भी सभी लोग माया में बंधे हुए हैं। तो ना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ना आप मेरी मदद कर सकते। तो हम सबको मिलके कहाँ जाना होगा, भगवान की शरण में, या फिर ऐसे व्यक्ति की शरण में जो बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वही खोल पाएगा। उसको ही हमें गुहार लगानी होगी। तो वही, जब हम लोग उसको बुलाएंगे तो वो हमें हाथ पैर खोल के हमें मुक्त कर सकता है, क्योंकि वो उसके हाथ पैर बंधे हुए नहीं है। तो वैसे ही भगवान माया में बंधे हुए नहीं है। इसलिए भगवान को मायाधीश बोला जाता है, माया के अधीश, यानी कि वो माया के भी स्वामी है। तो जो व्यक्ति स्वयं माया को कंट्रोल कर रहा है, अगर हम लोग सीधा उनकी ही शरण में चले जाएंगे, तो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो तीनों माया है, जो माया है, ये हमें क्या करेगी, कभी भी परेशान नहीं करेगी, उल्टा हमारी सहायता करेगी इसमें, इस भवसागर से पार करने में। तो भगवान क्या करते हैं, अगर हम लोग शरण में चले जाते हैं तो भगवान स्वयं इस भवसागर से हमें क्या करते हैं, पार करने के लिए आते हैं इस संसार में। और वो हमें खुद लेके जाते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय तो दुष्कृताम। तो परित्राण यानी कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं आते हैं, और वो अपने साथ अपने धाम में जो है हमें लेके जाते हैं। अब भगवान बता रहे हैं वो कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया वृत्ति ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं? एक तो जो मूर्ख है, दूसरा जो मनुष्यों में अधम है, एकदम नीचे है, जिनका माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, और चौथे हैं जो कि असुर यानी नास्तिक प्रवृत्ति होगी। तो अगर आप प्रभुपाद जी की वो जो है तात्पर्य पढ़ेंगे, तो उसमें प्रभुपाद जी ने इन चारों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो निपट मूर्ख कौन है, तो निपट मूर्ख वो हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड बिजी बताते हैं, जो गधे जैसा काम कर रहे हैं। ये भगवान पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन उनके पास हाथ जोड़ने का भी समय नहीं है, भगवान से नमस्कार करने का भी समय नहीं है। वो बोलते हैं कि हम लोग इतने बिजी हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। वो निपट मूर्ख है, जो गधे जैसा काम करे। गधे जैसा मतलब क्या, गधा क्या करता है, पूरा दिन काम करता रहता है, किसके लिए, थोड़े से खाने के लिए, जो कि उसका मालिक उसको रात में देता है, बस उसके लिए। वही हम भी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए दिन रात काम करे जा रहे हैं, और जहां से सोर्स है वो, उसको हम लोग कभी भी नमस्कार नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, निपट मूर्ख। वो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते, वो अपने आप को बिजी बताते रहते हैं। इनसे ऊपर होते हैं मनुष्यों में अधम, मतलब ये अपने आप को बिजी तो नहीं बताते, ये थोड़ा आराम से अपना जीवन बिताते हैं, इनके पास सब सुख सुविधा रहती है, लेकिन फिर भी ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उन सुख सुविधा में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी है, ये सब क्या है, ये इतना अपने फेम में, अपने आ, आ, काम में इस तरीके से लगे हुए हैं कि इनमें ये गधे ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये फिर भी ग्रहण नहीं करते भगवान की शरण, क्योंकि ये जो है वास्तव में जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। तो ये अधम है मनुष्यों में।
ये मूर्खों से ऊपर है लेकिन फिर भी अधम है। तीसरे वो जिनका माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। तो इसमें आते हैं जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ कवि हैं, तो कुछ हैं जो कि क्या करते हैं, जिनका माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया, मतलब वो इतना ज्यादा आ, अपने ज्ञान से प्रभावित हो चुके हैं कि वो वास्तविकता को जानना ही नहीं चाहते। ये भी भगवान पे विश्वास तो करते हैं, भगवान होते हैं, इन पे मानते हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाती। कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ पोएट हैं, ऐसा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके के, जिस तरीके की वो अलग अलग व्याख्याएं करते रहते हैं। और चौथे हैं जो कि असुर है, नास्तिक है, जो कि भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, तो वो तो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे लोगों को बोला जा रहा है दुष्कृतिनो। ये क्या है? दुष्कृत, दो तरीके की चीज होती है, एक सुकृतिनो जो कि भाग्यशाली, और दुष्कृतिनो जो भाग्यहीन है। तो ये भाग्यहीन है जो कि कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन वो चार व्यक्ति जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। भगवान बता रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। तो सुकृतिनो यानी कि कौन? भाग्यशाली व्यक्ति, जिन्होंने सुकृति यानी कि अच्छे कार्य किए, पुण्य कर्म कर रहे हैं, पुण्य आत्माएं कहलाती है। वो कौन है? आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, वो चार प्रकार। आर्थ मतलब जो पीड़ित है। तो पीड़ित है मतलब जैसे कि कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, किसी के यहाँ पे हमेशा दुख ही दुख रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं कि भगवान हमारे इसको ठीक कर दो, ऐसा कर दो, सुख दे दो, समृद्धि दे दो। तो ये पीड़ित है वैसे वास्तव में, तो वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। दूसरा जिज्ञासु, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है वास्तविकता को जानने की, कि वास्तव में मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आया, क्या कारण होगा मुझे यहाँ भेजने का, क्यों मनुष्य योनि दी है मुझे। तो ये सब जिज्ञासा जो होती है कि वास्तविक आनंद कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे इतने दुख क्यों झेल रहा हूं मैं, तो ये जिज्ञासु व्यक्ति क्या करता है? भगवान की शरण ग्रहण करता है। अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी जिसको धन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे आजकल के लोग तो इसीलिए जो है भगवान के पास जाते हैं। तो अर्थार्थी जो कि क्या करते हैं, धन की आवश्यकता होती है तो भगवान के पास जाते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। चौथा ज्ञानी, जिनको पूर्ण ज्ञान है, जो जानते हैं भगवान के बारे में, उनकी और ज्यादा लालच होती है कि वो क्या करें? भगवान की शरण ग्रहण। तो ये चार प्रकार के हैं जो कि क्या करते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन जो वास्तव में इनसे ऊपर होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं निष्काम भक्ति करने वाले, शुद्ध भक्ति करने वाले, जो कि निष्काम कर्मयोग के कारण क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। उन्हें किसी चीज की कोई कामना नहीं होती, वो सिर्फ क्या करते हैं? अपना धर्म समझ के भगवान की सेवा करते हैं, तो वो इन सबसे ऊपर होते हैं, वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है जो कि वास्तव में क्या करते हैं? भगवान की शरण ग्रहण। लेकिन अब बात आती है कि इनमें से जो है भगवान को कौन ज्यादा प्रिय है? वैसे तो सारे ही प्रिय हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप देखिए, घर में अगर दो बच्चे हैं तो जो ज्यादा माता पिता की आदर कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, तो माता पिता जो है उनको उसको ज्यादा जो है वो क्या करते हैं? लाड़ प्यार करते हैं, बजाय कि दूसरे के जो कि उनका जो है ना बात सुन रहा है, उनको जो है वो प्रताड़ित कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, तो उसको जो है वो ज्यादा वो नहीं करते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि माता पिता दोनों, दो, एक को खाना देंगे दूसरे को खाने देंगे, नहीं, खाना दोनों को देंगे, दोनों से प्रेम करेंगे, लेकिन ज्यादा प्रिय वही होगा जो कि उनके साथ में क्या कर रहा है? सही तरीके से, सही ढंग से व्यवहार कर रहा है। तो वैसे ही है कि भगवान को इन चारों में से कौन ज्यादा पसंद है, वो आगे भगवान बताएंगे। तो अभी मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि शास्त्रों में इनके उदाहरण है। तो जो पहला जो आप फोटो देख रहे हैं गजेंद्र मोक्ष का है। तो इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, ठीक है, उनके ऐसे कार्य हुए कि जिससे उनका अगला जन्म जो है वो किसका हुआ? हाथी का हुआ। तो वो अपने झुंड के साथ में एक तालाब पे पानी पीने के लिए जाते हैं, तो वहां पे पानी जैसे ही तालाब में जाते हैं तो मगरमच्छ जो है वो उनके ऊपर क्या कर देता है? हमला कर देता है। और वो क्या करते हैं? पीड़ा में है, तो वो क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं। गजेंद्र मोक्ष करके एक आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगी कहानी बहुत डिटेल में। तो वो स्तुति करते हैं भगवान की, और वो स्तुति करते हैं तो भगवान स्वयं आके क्या करते हैं? उनको जो है शरण ग्रहण करते हैं और उनको बचाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, ये भगवान स्वयं आते हैं और उन जो है ये भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और वही क्या करते हैं? भगवान उनको फिर बचाते हैं इस पीड़ा से। तो ये क्या है? ये जो आ रहे हैं किस में आ रहे हैं? ये पीड़ा में, आर्त में आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? पीड़ा में, इसलिए उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण करी। वैसे ही द्रौपदी पीड़ा में थी तो भगवान की शरण ग्रहण करी। वैसे ही जो व्यासदेव जी है, उनकी जो पत्नी थी, उनके भी गर्भ में जो सुखदेव गोस्वामी जी थे, ठीक है, वो क्या थे कि बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। तो कई साल हो गए थे कि वो निकल ही नहीं रहे थे। तो जो माता थी उनकी बहुत पीड़ा में थी, तो उन्होंने फिर भगवान को जो है स्मरण किया, भगवान आए, भगवान की शरण ग्रहण की, तब जाके जो है उन्हें शांति प्राप्त हुई।
उसके बाद हम लोग देखें जिज्ञासु, तो जिज्ञासु में आते हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज क्यों आए? क्योंकि परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने जिज्ञासा की भगवान के बारे में जानने की, भगवान और भक्त के बीच में क्या संबंध होते हैं, कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाता है, तो वो सब जानने की उन्होंने जिज्ञासा की। तो श्रीमद् भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया, तो ये जिज्ञासु में आता है। तब उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। आर्थ अर्थार्थी, जिसमें कि धन की आवश्यकता होती है, तो उसमें ध्रुव महाराज की कहानी आती है। वैसे तो ध्रुव महाराज जो है शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जब वो शुरुआत में अपने महल से निकले थे, तो उनके उनके दिमाग में क्या था कि उन्हें एक अलग राज्य चाहिए, जिसमें कि वो अपनी माँ को सही तरीके से सुखपूर्वक रख सके। तो उनको किस चीज की आवश्यकता थी? अर्थार्थी यानी कि धन की, यानी कि राज्य की आवश्यकता थी। तो वो गए, जैसे ही उन्हें भगवान ने दर्शन दिए, तो भगवान ने उनसे जब मांगा, तो उन्होंने क्या कर दिया? सब कुछ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भगवान, मैं आपसे यहाँ पे कुछ कांच के टुकड़े मांगने आया था, लेकिन मुझे साक्षात हीरा मिल गया है आपके रूप में, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें क्या दिया? एक ध्रुव लोक। वैसे ही जो सुग्रीव थे, वो भी भगवान की शरण क्यों ग्रहण किए थे? क्योंकि वो उन्हें भी राज्य चाहिए था, उनकी पत्नी जो है उनके पास में थी, बाली के पास में, तो वो इसलिए सुग्रीव भी क्या किए? भगवान की शरण ग्रहण किए। और अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो नैमिषारण्य में इकट्ठे होते जितने भी जो एकत्रित हुए थे साधु लोग, वो भगवान के बारे में सुनने के लिए ही एकत्रित हुए थे। तो वो किस में आ गए? वो ज्ञानी में आ गए। वो जानते हैं भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा थी, फिर भी उनके अंदर क्या थी? उत्कंठा थी कि वो भगवान के बारे में और जाने। तो इस तरीके से शास्त्रों में आपको मिल जाएगा कि हर तरीके से जो है लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग जो है क्या करते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आज के समय में भी ऐसा है कि अलग अलग तरीके से जो है भगवान की शरण ग्रहण करते हैं लोग। अब आप भी अपने को देख सकते हैं कि आप इन चारों कैटेगरी में से आप किस में आते हैं, कि आप किस तरीके से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों परम ज्ञानी ही क्यों भगवान को प्रिय है? तो देखिए, जो पीड़ा में होता है ना, जो पीड़ा में होगा वो भगवान के पास जाएगा, तो उस भगवान से मांगेगा, भगवान मेरी पीड़ा को दूर कर दो, मेरे दुखों को दूर कर दो। बाई चांस उसके दुख दूर नहीं होते हैं, तो वो क्या बोलेगा? भगवान कुछ नहीं करते, इतने दिन से मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं रोज जा रहा हूँ मंदिर, अब रहने दो, कोई भगवान उगवान नहीं होते, तो वो नास्तिक बन जाएगा। वैसे ही अर्थार्थी है, अगर उसको पैसे ही चाहिए होंगे, जब तक पैसे मिल रहे होंगे तब तक तो ठीक है, जब मिलना बंद हो जाएंगे तो भगवान में उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी और वो भी नास्तिक बन जाएगा। वैसे जिज्ञासु है, जिज्ञासु को अगर सही स्रोत नहीं मिला, प्रामाणिक स्रोत नहीं मिला, तो क्या करेगा? वो उसकी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएगी, और वो कभी भी अपनी जिज्ञासाएं पूर्ण न होने के कारण से वो नास्तिक बन जाएगा। लेकिन ज्ञानी जो है, वास्तव में वो तो परम सत्य के बारे में जानते हैं, तो वो जान जान के वो शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे। और जब शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे, तो वो किस तरीके से कार्य करते हैं कि अगर उनके जीवन में दुख भी आ रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं भी प्राप्त हो रहा होगा, तो वो क्या बोलेंगे कि शायद उनके पिछले ऐसे कर्म होंगे कि जिसकी वजह से उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। और अगर उनके पास सब कुछ मिल रहा होगा, जो भी उन्हें मिल हासिल हो रहा है, या फिर जो कुछ भी उनके पास है, वो कैसे उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि ये सब कुछ किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है, मैं इस लायक नहीं हूँ शायद। तो ये भाव होता है, जिससे कि वो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण भगवान को जो है त्यागता नहीं है, हमेशा भगवान की शरण में ही रहता है। इसलिए वो अत्यंत भगवान को प्रिय है। और उसको भी जो है भगवान, क्योंकि उसको अत्यंत प्रिय रहते हैं भगवान, इसलिए भगवान को भी वो क्या है? अत्यंत प्रिय है। अब ज्ञानी की बात आती है, तो ज्ञानी की बात चल रही है। अब ज्ञानी है तो वो ज्ञान ले रहा है, तो ज्ञान अगर वो अपने मनोधर्म से ले रहा है, तो उसका क्या होगा? भगवान बता रहे, भवनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो अगर कोई व्यक्ति अपने ही मनोधर्म से, मेंटल स्पेकुलेशन से, अपनी बुद्धि से ज्ञान लेने का प्रयास कर रहा है, भगवान बता रहे उसको अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जो है सचमुच ज्ञान होगा। किस चीज का? कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। समहात्मा से दुर्लभ, ऐसा नहीं है कि वो फिर बेकार होगा, वो होगा समहात्मा, वो दुर्लभ होगा, अत्यंत महात्मा जो होगा वो अत्यंत दुर्लभ होगा। तो वास्तव में उसको ज्ञान तो हो जाएगा, अच्छी बात है कि उसको सब कुछ ज्ञान हो जा रहा है, लेकिन उसको कितने जन्म लग रहे हैं क्या पता। तो इसलिए जो सही तरीका शास्त्रों में क्या बताया है कि हमें गुरु की शरण में जाके क्या करना है? उस ज्ञान को सीखने का, समझने का प्रयास करना है, क्योंकि वो हमें जो कहते हो यथारूप ज्ञान प्रदान करेंगे। और वो अगर ज्ञान हम लोग को मिल जाता है, तो हमारे अंदर का जो भी अंधकार है, हमारे अंदर की जो भी अज्ञानता है, वो
जल्दी समाप्त हो जाएगी और हम जल्दी से ये चीज समझ जाएंगे कि वासुदेव ही सब कुछ है। लेकिन अगर कोई अपने धर्म से, अपने ज्ञान से, अपने खुद के बुद्धि से अगर सीखने का प्रयास करेगा तो उसे जन्म जन्मांतर लग जाएंगे ये सिर्फ ये जानने में कि वासुदेव ही सब कुछ है। लेकिन वो भी बिल्कुल अब जब जान जाएगा तो वो भी तो अत्यंत दुर्लभ होगा, वैसे ही है, लेकिन उसको कहीं समय लग जाएगा। तो इसलिए जो भक्ति मार्ग है वो क्या है, थोड़ा आसान है किससे, ज्ञान मार्ग से। क्योंकि ज्ञान मार्ग में हमें बहुत समय लग जाएगा और हमें पता नहीं कि कितने समय तक हम लोग कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा, तब जाके हमें ये पता चलेगा, तो ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम लोग भक्ति में लगेंगे तो शायद हमें ज्यादा समय ना लगे, और अगर हम लोग गुरु की शरण में जाएं तो और कम समय लग जाएगा, जिससे कि हम लोग और ज्यादा अच्छे से इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान जो है वो देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो त्रुटिपूर्ण ढंग से होती है, उसके बारे में बता रहे हैं कैसे गलत ढंग से हम लोग पूजा कर रहे हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब बहुत से लोगों का ये आता है कि बहुत से लोगों के दिमाग में आता है ना कि भगवत गीता में तो भगवान बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा सब बंद कर दो, सिर्फ मेरी पूजा करो, तो ये तो गलत है। लेकिन कहीं नहीं बोला भगवान ने ऐसा। भगवान तो उल्टा ये बोल रहे हैं कि अगर तुम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उसमें मैं श्रद्धा तुम्हारी स्थिर कर देता हूँ और उल्टा मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे कि तुम विशेष तरीके से जो है तुम उसकी भक्ति कर सको उन देवी देवताओं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमारी बुद्धि में दिक्कत है। बुद्धि में क्या दिक्कत है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भौतिक इच्छा के द्वारा, हमारी बुद्धि मर चुकी है और हम लोग सिर्फ भौतिक इच्छा के कारण ही देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो हम लोग जाते हैं उनके पास में कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें सुख दे दो, हमें समृद्धि दे दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। यही इसी कारण से हम लोग मंदिर जाते हैं, इसी कारण से हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल विधि विधानों के खिलाफ है। ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि हम लोग बार बार जाके बस उनसे मांगते रहें। तो हमें मांगना नहीं, अगर मांगना ही है आपको तो हमें क्या मांगना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए, कि हम लोग भक्ति के स्तर पर उठ सके ऊपर। हमें हमारी बुद्धि जो है वो और ज्यादा जागृत हो सके, कि हम लोग इस तरीके से कार्य कर सके जिस तरीके से हमें करने विधि विधानों में जो दिया है उस तरीके से, ना कि हम लोग कुछ भी कार्य करने में लगे हैं और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति जिस भी देवी देवता की पूजा करता है उसके हृदय में तो मैं स्थित हूँ, तो मैं जान जाता हूँ कि वो किसका भक्त है। तो भगवान क्या करते हैं, उसके प्रति उस श्रद्धा को जो है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब वो भगवान बुद्धि देते हैं कि हम किस तरीके से जो है पूजा करें, किस तरीके से उनकी भक्ति करें, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या है, भौतिक इच्छाओं के जाल में इतना फंसे हुए हैं कि हम लोग वही मांगते रहते हैं, हर बार वही ना कोई चीज मांगते रहते हैं। तो वास्तव में ये क्या है, एकदम गलत ढंग है, इसको त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया कार्य बोला जाता है, कि हम लोग जानते हुए भी क्या करते हैं, बेवकूफी करते हैं, क्योंकि हम लोग की बुद्धि किसके द्वारा हर ली गई है, माया के द्वारा हर ली गई है, और इसलिए हम लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो वो गलत ढंग है किसका, पूजा करने का, भक्ति करने का। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। मैं अपने वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जो भगवान को निराकार समझते हैं। भगवान को बोलते हैं ना कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, ये तो सब बकवास बातें हैं, ठीक है, उनका थोड़ी ना हाथ पैर मुंह होते हैं, वो तो एक लाइट है बस, वही भगवान। तो उन लोगों को जो है वो भगवान बता रहे हैं कि वो कौन है, वो बुद्धिहीन मनुष्य है, उनकी बुद्धि जो है वो समाप्त हो चुकी है। कि वो क्या समझते हैं कि भगवान पहले निराकार थे और अभी तो आए हैं द्वापर युग में, लेकिन भगवान बता चुके हैं कि मैं क्या हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ। तो भगवान को बोला था अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो अनंत कोटि यानी जितने भी अनंत कोटि के ब्रह्मांड है उनके नायक है। तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने ही जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड को क्या किया है, यहाँ पे सृष्टि की है। भगवान बताते हैं मैं अनादि हूँ, मैं अविनाशी हूँ, तो सब कुछ तो भगवान, मैं अजन्मा हूँ, तो फिर भी लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, इसलिए भगवान उनको बुद्धिहीन बुद्धिहीन मनुष्य बोल रहे हैं। और वो क्या समझते हैं कि भगवान अभी तो आए द्वापर युग में, इससे पहले नहीं थे, इससे पहले उनका कोई रूप नहीं था, वो लाइट थे बस। तो वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि उनके अल्प बुद्धि के कारण से वो नहीं जान पाते कि मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति क्या है।
इसीलिए तो भगवान चौथे अध्याय में बताए थे कि सिर्फ इतना ही जान लो कि जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, उतने से ही तुम मुक्त हो जाओगे इस संसार से, और कभी इस संसार में लौट के नहीं आओगे। तो वही जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो भगवान छोटी छोटी चीज, बहुत आसान लगता है हमको कि हाँ कितना आसान है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि विश्वास नहीं करते लोग, उस अपने आप को ही क्या मानते हैं, वो सब कुछ मान बैठते हैं। इसलिए दिक्कत हो जाती है कि वो कभी भी वास्तविकता को नहीं समझ पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो जो मूर्ख हैं, जो अल्प ज्ञानी है, जिनका कि ज्ञान एकदम जीरो हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी प्रकट नहीं उनके सामने कभी प्रकट नहीं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मतलब 11वें अध्याय में आपको बताऊंगा मैं कि जो भगवान, जो संजय हैं, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है, वो हजारों सूर्य जब एक साथ उदय होते हैं ना, हजारों सूरज जब एक साथ उदय होते हैं, तो उसकी जो रोशनी है वो भी उनकी जो है समता नहीं कर पाती, उनकी समानता नहीं कर पाती। किससे? उस तेज से, जो कि भगवान से निकलने वाला है। तो अब आप सोचिए, वो व्यक्ति, जो अर्जुन स्वयं ये चीज बोलते हैं कि मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है ये, इसलिए भगवान उनको भी दिव्य दृष्टि देते हैं। तो ये जो भगवान का जो तेज निकलने वाला, भगवान अपने आप को उससे ढक लेते हैं, किसके लिए? इन मूर्खों के लिए, इन अल्पज्ञों के लिए, जिससे कि इनको क्या है, दिख ही नहीं पाते वास्तविकता में भगवान, क्योंकि ये देखना चाहते नहीं। क्योंकि भगवान ने बोला ये था हम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्, अगर तुम मेरे को निराकार रूप से देखोगे तो मैं तुमको निराकार रूप से दिखूंगा, या तुम्हारे साथ निराकार रूप से जो है मैं प्रेम का दान दिखूंगा। लेकिन लेकिन अगर जो व्यक्ति नहीं देख रहा है इस तरीके से, हाँ, सॉरी, क्षमा कीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, जो ऐसे मूर्ख होते हैं जो कि भगवान को निराकार रूप में जिस तरीके से पूजना चाहते हैं, तो भगवान भी उनके लिए निराकार ही बने रहते हैं, उनको कभी भी अपना जो है दिव्य वास्तविक रूप नहीं दिखाते। वो कभी, फिर ऐसे व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाते कि वो भगवान अजन्मा है, वो अविनाशी है, क्योंकि पहले ही उनकी बुद्धि वैसी ही हर चुकी है, और वो जानना चाहते भी नहीं। है अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, घटित हो रहा है, जो आने आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, वो जो भूतकाल में हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है, और जो भविष्य में होने वाला है, वो सब जानता हूँ। इसलिए भगवान अर्जुन को ही बोले थे कि मेरे और तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं सबके बारे में जानता हूँ, तुम किसी के बारे में नहीं जानते। लेकिन अंत में भगवान बोल रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता। और क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी छोटी सी बुद्धि के कारण से जो है कभी भी इस चीज को, इस प्रकृति को नहीं समझ पाता। इसलिए भगवान ने बोला है कि अगर तुम इसको सुनोगे मुझसे, पहले ही श्लोक में भगवान ने बोला ना कि अगर तुम अपने मन को मुझ में आसक्त कर लोगे और सुनोगे मुझसे इस चीज को, इस ज्ञान को, तो तुम मुझे संशय रहित जान सकते हो। और वही व्यक्ति नहीं करता। येषाम तत् तत्वगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो वास्तव में होता क्या है ना कि कब व्यक्ति जो है पूर्ण तरीके से, जैसे हम, हमारे मन में डाउट होता है कि हम लोग क्यों नहीं अपने आप को जो है
फोकस कर पा रहे हैं। हम तो रोज जो है जपा करते हैं, हम लोग तो रोज जो है कोशिश कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी हमारे अंदर विचार आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से हम लोग विचलित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे जो पाप कर्म हैं वो समाप्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम लोग पूर्णतया सेवा में तत्पर नहीं हो पा रहे, अपने आप को पूरी तरीके से फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि जब तक किसी के पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही समाप्त नहीं हो जाएंगे, उनका उच्छेदन नहीं होगा, जब तक उनकी समाप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक वो है इस द्वंद्व में, यहाँ पे जो जितने भी द्वंद्व है उसमें जो है वो उलझा रहेगा। अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, सम्मान अनादर आदर, ये सब में जो है हम लोग उलझते रहेंगे। ठंडी गर्मी सर्दी, सब इसमें हम लोग उलझते रहेंगे। तो ये इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे जब सारे कर्मों के जो फल धीरे 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 समाप्त होते जाएंगे, हम लोग हैं इन द्वंद्वों से भी धीरे 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 क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। इनसे कभी भी हम लोग क्या है, विचलित नहीं होंगे। और उस समय पे, उस स्थिति में हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में तत्पर करने के योग्य बन जाए। साधिभूतादिदेवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। वो भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ सभी का, इस पूरे संसार का, लोकों का, देवताओं का, सभी का परमेश्वर हूँ, और मैं ही परम हितैषी हूँ सभी का, यानी हितैषी मित्र, जो कि भगवान 29वें अध्याय 5वें श्लोक में बताए थे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। वो शांति को प्राप्त कर सकता है अगर जो जान जाएगा कि मैं ही परम भोक्ता हूँ इस संसार का, मैं ही सारे लोकों का, सारे देवी देवताओं का परमेश्वर हूँ, और मैं ही परम हितैषी हूँ, परम मित्र हूँ सभी जीवों का, सभी प्राणियों का इस संसार में। अगर वो ये तीन जो जान गया, ये तीन चीजों को इस जान गया, समझ गया, और जो इन तीनों के हिसाब से अपने जीवन को चलाने लग गया, वो क्या करेगा? वो भगवान बोल रहे हैं कि वो तो शांति प्राप्त करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो मृत्यु के समय भी मुझको जान सकता है इस तरीके से। तो मतलब भगवान यहाँ पे एक चीज ये बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भी मुझको जान गया तो भी वो मुक्त हो जाएगा, तो भी इस संसार से वो आसानी से मुक्त हो जाएगा, वो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में फिर नहीं फंसेगा। तो 7वें अध्याय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना वाहित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो हमें हमें उद्देश्य पता ही नहीं है, हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों हमें करना चाहिए ये सब काम। तो ये सब चीजें हमें तभी मिलेगी जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे। और जब हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ेगी, जब हमारे अंदर ये सब ज्ञान जो है, अज्ञानता जो हमारे अंदर वो जब समाप्त होगी इस ज्ञान से, तो हम लोग बिना डाउट के इन चीजों को समझने लग जाएंगे। तब क्या होगा कि तब हम लोग अपने आपको इस स्टेज पे लेके आ जाएंगे कि हाँ अब मैं जान सकता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो जब इस स्टेज पे हम लोग अब ले आएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब क्या कर सकते हैं हम लोग? पूरी तरीके से अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। अब ये चीज हम लोग को डिफिकल्ट लगेगी अकेले करने में, इसलिए क्या है कि सानिध्य आध्यात्मिक होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर व्यक्तियों का सानिध्य, आध्यात्मिक व्यक्तियों का सानिध्य होगा, तो आध्यात्मिक व्यक्ति यानी कि अगर भक्तों के संग में रह के हम लोग ये कार्य करना चाहेंगे और इसको अगर सीखना चाहेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि अकेले ना करें इसको, क्योंकि अकेले करेंगे तो विचलित होंगे ही होंगे, इतने डिस्ट्रैक्शन है संसार। प्रयास करें कि हम लोग सब लोग मिलके इसको जो है सीखें और फिर समझें, और सब साथ में मिलके जो है इसमें क्या करें, इस ज्ञान को, इस ज्ञान के साथ में अपने आप को जो है आगे बढ़ाएं। तो हमने देखा कि भगवान ने सबसे पहले इस ज्ञान की महिमा के बारे में बताया था। उसके बाद फिर भगवान ने बताया कि
अब उनकी दो दो शक्तियां होती है, परा और अपरा शक्ति कौन कौन सी होती है। फिर समर्पण कैसे किया जाए वो बताया भगवान ने, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग गलत ढंग से पूजा करते हैं देवी देवताओं की वो बताया। और अंत में जो है वो कि कैसे हम लोग जो है बोलते हैं ना कि हम लोग कैसे अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उस भ्रांति को दूर किया भगवान ने कि कैसे हम लोग जो है भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण। अगर आप लोगों का